कहानी की शुरुआत खूबसूरत सी लड़की से शुरू होती है जिसका नाम मरियम था और वो एक शादी के समारोह में थी। मरियम शादी को जेल समझती थी, इसलिए उसने आज तक शादी नहीं की थी। वैसे आज मरियम की छोटी बहन की शादी थी और उसकी बहन का नाम सोफी था। सोफी की शादी एक बड़ी उम्र के बंदे से हो रही थी और वो भी शादी के समारोह में बैठा था। सोफी की 5 शादियां पहले भी हो चुकी थीं और आज उसकी 6वीं शादी हो रही थी। मरियम उससे पूछती है कि तुम्हारे किसी पति को नहीं पता कि तुमने कई शादियां कर रखी हैं, तुम ये सब कैसे कर रही हो? उसकी बात सुनकर सोफी उसे बताने लगती है कि वो अपने पतियों से कैसे डील करती है। सोफी का पहला पति सैलून का काम करता था और सोफी उसके घर मंगलवार को जाती थी। सोफी ने उससे झूठ बोल रखा था कि वो शहर में किसी के घर में नौकरानी है और उसे सिर्फ मंगलवार को ही छुट्टी मिलती है। सोफी का दूसरा पति गार्ड था और वो सिर्फ बुधवार को ही सोफी के घर आता था। गार्ड पति को बुधवार को ही छुट्टी मिलती थी। तीसरा पति फौजी था और वो शादी होते ही लड़ाई पर चला गया था। वो अभी तक जिंदा था और कभी कभी सोफी को खत भेजता था। सोफी ने उसके लिए वीरवार का दिन रखा हुआ था। चौथा पति व्यापारी था और वो सिर्फ शुक्रवार को ही सोफी के घर आता था। 5वां पति जेल में कैदी था और सोफी ने उसके लिए शनिवार का दिन रखा हुआ था। 6वें पति से आज सोफी शादी करने वाली थी। वो एक लेखक था और सोफी ने उसके लिए रविवार का दिन रखा हुआ था। सोफी के किसी पति को नहीं पता था कि सोफी ने इतनी शादियां कर रखी है। सोफी ने भी तरह तरह के झूठ बोलकर सभी को हफ्ते का एक एक दिन दे रखा था। उसने इसलिए इतनी शादियां कर रखी थीं ताकि वो उनके पैसों पर मजे कर सके और उसे कोई काम भी ना करना पड़े। उसकी बड़ी बहन मरियम आज ही उनके साथ रहने आई थी, इसीलिए वो सोफी से सब कुछ पूछ रही थी। मरियम पहले दूसरे शहर में काम करती थी। वो वहाँ कई सालों से काम करती थी, लेकिन अब सब कुछ छोड़कर घर आ गई थी ताकि यहाँ कोई नया काम शुरू कर सके। देखते ही देखते सोफी की 6वीं शादी भी नाचते गाते पूरी हो जाती है। रात होते ही सोफी का नया पति उसके पास आता है। वो उसकी गुफा में धमाके करना चाहता था और इसी खुशी में वो सोफी को तोहफा भी देता है। वो जब सोफी के करीब जाने लगा तो सोफी उसे थकावट का बहाना बनाकर रोक देती है। सोफी उसे अगले हफ्ते आने को कहती है और वो ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेता है। सोफी ने लेखक पति से सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी क्योंकि उसके पास काफी दौलत थी। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। एक दिन सोफी अपनी बहन मरियम के साथ बैठी बातें कर रही थी। बातें करते करते वो जब खिड़की से बाहर देखती है तो उसकी नजर एक नए बंदे पर पड़ती है। इस नए बंदे का नाम सैम था और वो सोफी को पसंद आ गया था। मरियम सोफी को बताती है कि वो हमारे गाँव का नया वैद्य है और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। उसकी बात सुनकर सोफी बीमार होने का नाटक करती है, जिसके बाद मरियम सैम को बुलाने चली जाती है। उधर सैम रेसी नाम की लड़की के घर में था। रेसी भी सैम से शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने भी जानबूझकर सैम को अपने पास बुलाया था। इसी बीच मरियम भी उनके घर आ जाती है और रेसी की माँ उससे बातें करने लग जाती है। रेसी को देखने के बाद सैम जब जाने लगा तो मरियम भी उसके पीछे पीछे जाती है। जल्दी ही सैम सोफी के घर आकर उसे देख रहा था और मरियम मौका देखकर बाहर चली जाती है। सोफी को सैम इतना पसंद आ गया था कि उसने उससे 7वीं शादी करने का मन बना लिया था। सैम को भी सोफी पसंद आ गई थी और उसने भी अपने घर वालों से बात करने का फैसला कर लिया था। दूसरी तरफ सोफी का व्यापारी पति व्यापार कर उम्मीद से पहले ही गाँव में आ गया था। यहाँ आते ही वो सीधा सोफी के सैलून वाले पति के पास आता है ताकि वो अपनी दाढ़ी बनवाकर सोफी से मिल सके। बातों ही बातों में वो बताता है कि मेरी बीवी का नाम सोफी है और वो लाल घर में रहती है। सोफी का लाल घर पूरे गांव में जाना जाता था। उसकी बात सुनकर सैलून वाला हैरान हो गया, लेकिन उस साले पागल को लगता है कि लाल घर में 2-2 सोफी रहती होंगी। इसी बीच सैम की माँ आकर सैलून वाले से लाल घर के बारे में पूछती है। सैलून वाला उससे पूछता है कि तुम वहाँ क्यों जा रही हो? इस पर सैम की माँ बताती है कि मैं अपने बेटे की शादी सोफी से करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर सैलून वाले को लगा कि लाल घर में 3-3 सोफी रहती होंगी। जल्दी ही सैम की माँ और बहन सोफी के घर में पहुँच जाती है। सोफी का बाप उनसे बात करने लगता है। उसे सब पता था कि सोफी ने कई शादियां कर रखी हैं, लेकिन फिर भी उसे सोफी पर गुस्सा नहीं था। सोफी का बाप भी सोफी की तरह लालची था, जो पैसों पर मजे करना चाहता था। इसी बीच सोफी का व्यापारी पति भी उनके घर आ जाता है। व्यापारी सोफी से मिलना चाहता था,
लेकिन मरियम उसे रसोई में लाकर समझाने लगती है कि सोफी शहर में घूमने गई है। उधर सोफी तैयार होकर सैम की माँ के सामने आ गई थी। उसे सोफी पसंद आ गई थी और वो सोफी को शगुन देकर चली जाती है। उसके जाने के बाद मरियम व्यापारी को भी घर से चलता कर देती है। कुछ देर बाद सैम भी अपना चेहरा ठीक करवाने सैलून वाले के पास आता है। वो भी बातों बातों में बता देता है कि मेरी शादी सोफी से होने वाली है। उसकी बात सुनकर सैलून वाला हैरान हो गया। वो सैम को बताता है कि मेरी बीवी का नाम भी सोफी है और वो लाल घर में रहती है। इस बार सैम को लगता है कि लाल घर में दो दो सोफी रहती होंगी। सैम और सैलून वाला सोफी पर इतना यकीन करते थे कि वो सपने में भी सोफी के धोखेबाज होने के बारे में सोच नहीं सकते थे। जल्दी ही सैम सोफी के घर पहुंच जाता है और उसे देखकर सोफी भी बेहद खुश होती है। वो यहाँ सोफी से प्यार भरी बातें करने आया था। सोफी उसे अपने कमरे में लाकर गर्म करने लगती है। इसी बीच सोफी का कैदी पति भी उनके घर के बाहर आ गया और उसकी आवाज सुनकर सोफी डर जाती है। सोफी के कैदी पति को आज ही जेल से रिहाई मिली थी। सोफी उसकी आवाज पहचान कर सैम से झूठ बोलती है कि बाहर एक सिरफिरा है जो उससे एक तरफा प्यार करता है। सैम बाहर जाकर कैदी को सबक सिखाना चाहता था, मगर सोफी उसे समझाती है कि मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। वो जल्दी जल्दी सैम को कपड़े पहनाकर पिछले दरवाजे से चलता कर देती है। सैम के जाने के बाद सोफी का कैदी पति घर में आता है। वो आते ही सोफी को दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन सोफी उसे टालकर अपने कमरे में ले आती है। यहाँ आते ही वो उसे नहाने को बोलती है और उसे नहाने भेज देती है। इसी बीच सोफी का व्यापारी पति भी दरवाजे पर आता है। वो आते ही सोफी से पूछता है कि क्या इस घर में कोई दूसरी सोफी भी रहती है। सोफी उसकी बात टालकर उसे दूसरी बातों में उलझा लेती है और बातों बातों में उसे अपने कमरे में ले आती है और आते ही वो उसे दारू पिलाने लगी। मौका देखकर वो उसकी दारू में नींद की दवा भी मिला देती है, जिसके बाद व्यापारी नींद में चला जाता है। इसके बाद वो उसे एक अलमारी में बंद कर देती है और इसी बीच रेसी भी उसके घर आ जाती है। वो यहाँ सैम के बारे में बात करने आई थी। उसे पता चल चुका था कि सैम सोफी से शादी करना चाहता है। दोनों लड़कियां अभी बातें ही कर रही थीं कि नीचे सोफी का सैलून वाला पति आ जाता है। वो सोफी से पूछना चाहता था कि इस घर में कितनी सोफी रहती है। सोफी उसे भी बातों में लगाकर अपने कमरे में ले आती है। सोफी अभी उसकी बात सुन ही रही थी कि नीचे सोफी का लेखक पति भी आ जाता है और उसे मरियम बातों में फंसा लेती है। उससे बातें करते करते वो उसे रसोई में बंद कर देती है। इसी बीच व्यापारी भी अलमारी से बाहर निकल आता है और वो कमरे में ही बैठकर सोफी का इंतजार करने लगा। कमरे में सोफी तो नहीं आती, लेकिन जैसे ही रेसी आती है तो व्यापारी उसे छेड़ने लग जाता है। जल्दी ही सोफी भी उनके पास आ गई। रेसी उसे बताती है कि व्यापारी ने मेरे साथ छेड़छाड़ की और इसके बाद दोनों लड़कियां उसे मार मार कर फिर से अलमारी में बंद कर देती हैं। कमरे में अब पहले कैदी आता है और फिर लेखक भी किसी तरह पहुंच जाता है। दोनों कमरे में बैठकर दारू पीने लगे और दोनों लड़कियां उनकी बातें सुनने लगीं। दारू पीते पीते लेखक का पेट खराब हो गया, जिसके बाद वो हल्का होने चला जाता है। कैदी ने भी इतनी दारू पी ली कि वो भी कमरे में लेट जाता है। सोफी मरियम की मदद लेकर उसे दूसरे कमरे में बंद कर देती है। अब सोफी के घर में कुछ भी हो सकता था और उसका झूठ सबके सामने आ सकता था। सभी को पता चल सकता था कि उसने पैसों के लिए कई शादियां की हैं। इन सब से बचने के लिए सोफी कुछ सोचती है और फिर अपने ही घर को आग लगा देती है। घर को जलता देखकर सोफी का गार्ड पति भी घर में आ जाता है। उसकी नजर जैसे ही कैदी पर पड़ती है तो वो अपनी गन निकालकर उसे पकड़ने लग जाता है। देखते ही देखते पूरे घर में भाग दौड़ मच गई। सोफी के सभी पति उसके आगे पीछे दौड़ने लगे। जल्दी ही गांव की पुलिस आकर सभी को घर से बाहर निकालती है और सभी की जान बच जाती है। रेसी को जिसने बाहर निकाला था, रेसी को उसी से प्यार हो गया था। अगले दिन सोफी के सभी पति गांव के सरदार के पास पहुंच गए। सभी को पता चल गया था कि सोफी ने कई शादियां कर रखी हैं। सोफी के घर में जो भागदौड़ मची थी, उसी ने सोफी की पोल खोल दी थी। सोफी के सभी पति उस पर अपना अपना हक जताने लगे थे। जब सोफी की बारी आती है तो वो सरदार से झूठ बोलती है कि सभी मेरे पीछे पड़े थे और खुद को बचाने के लिए मुझे कई शादियां करनी पड़ी। इसी के साथ वो सरदार को अपना बदन भी दिखाती है, जिसके बाद सरदार सभी को बाहर भेज देता है। वो सोफी से कहता है कि तुम पूरी बदनाम हो चुकी हो और अब तुम्हें कोई भी पत्नी की तरह नहीं रखेगा। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें बेहद खुश रखूंगा। उसकी बात सुनकर सोफी परेशान हो गई, क्योंकि वो मुसीबत में फंस गई थी। इसी बीच सैम उनके पास आता है और वो सरदार से कहता है कि मैं सोफी से शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर सोफी खुश हो गई, जबकि साला बूढ़ा सरदार परेशान हो जाता है। कहानी के आखिर में सोफी और सैम की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ इस कहानी का यही